वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राशन वितरण योजना को पारदर्शी बनाने के लिए नए क्यूआर कोड वाले स्मार्ट कार्ड जारी होंगे, सीएम रेखा गुप्ता का आदेश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्यूआर कोड और डिजिटल सुविधाओं वाले नए स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए हैं। उन्होंने हर शनिवार जन शिकायत समाधान शिविर लगाने का संदेश दिया है। बैठक में विभाग की प्रदर्शन योजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी उन्नयन और जनसेवा संबंधी मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने 1 मई से हर शनिवार को जन शिकायत समाधान शिविर लगाने का ऐलान भी किया है। दिल्ली से श्रद्धालुओं को लेकर सोमनाथ धाम जाएगी स्पेशल ट्रेन। 30 अप्रैल को सीएम रेखा गुप्ता दिखाएंगी हरी झंडी। दिल्ली सरकार 30 अप्रैल को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से लगभग 1300 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क सोमनाथ यात्रा आयोजित कर रही है। यह यात्रा सोमनाथ स्वामी भान पर्व 1000 वर्षों की अखंड आस्था को समर्पित है, जिसमें गुजरात सरकार ठहरने और भोजन की व्यवस्था करेगी। जनगणना ड्यूटी से इनकार करने पर जा सकती है नौकरी। दिल्ली में 142 गेस्ट टीचर्स पर कार्रवाई की सिफारिश। पुरानी दिल्ली के जिलाधिकारी ने जनगणना कार्य में सहयोग न करने वाले 142 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की सिफारिश की है। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा गया है, जिससे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले भी 16 अप्रैल को इस संबंध में पत्र लिखकर जनगणना कार्य में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद 142 अतिथि शिक्षकों की नई जनगणना प्रकरण के रूप में अपनी वैधानिक जिम्मेदारी निभाने में से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली में मई से सितंबर तक 5 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। आबकारी विभाग ने जारी की ड्राई डेट की लिस्ट। दिल्ली आबकारी विभाग ने मई से सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। इन दिनों में बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी शामिल है। बुद्ध पूर्णिमा के चलते 1 मई, ईद उल जुहा के चलते 27 मई, मुहर्रम के दिन 26 जून, स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त और जन्माष्टमी पर 9 सितंबर को शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। सभी लाइसेंस होल्डर अपनी दुकान में किसी खास जगह पर शराबबंदी की जानकारी निर्धारित दिन से पूर्व बताएंगे। आदेश में कहा गया है कि L15 और L15F लाइसेंस वाले होटलों के मामले में इन दिनों शराब की बिक्री रुके हुए निवासियों को शराब की सर्विस पर लागू नहीं होगी। क्या बिहारी होना गुनाह है? पूछते ही फफक पड़ा परिवार। दिल्ली में हेड कांस्टेबल की सनक ने छीना घर का चिराग। पश्चिमी दिल्ली की प्रजापति कॉलोनी में हेड कांस्टेबल नीरज ने पांडव को गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने खुद को बिहारी बताया था। पांडव के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जबकि आरोपी हेड कांस्टेबल गिरफ्तार हो चुका है। बिहार के रेल यात्रियों की बल्ले बल्ले। दिल्ली से पूर्णिया, कोट और सहरसा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से पूर्णिया, कोट और सहरसा के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यह निर्णय पूर्वी दिशा की ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और कंफर्म टिकट की कमी को देखते हुए लिया गया है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जामिया में आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध, लग रहे गो बैक के नारे, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम का छात्र संगठनों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। यही नहीं, छात्र संगठन आरएसएस गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सुरक्षा बलों ने रोकने की भी कोशिश की। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने उठाई क्षेत्र की समस्या। डॉक्टर अनिल गोयल चुने गए सर्वश्रेष्ठ विधायक। दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने नशीले पदार्थों की उपलब्धता, ट्रैफिक जाम और पानी की कमी जैसी विभिन्न क्षेत्रीय समस्या को उठाया। सत्र के दौरान डॉक्टर अनिल गोयल को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकसभा में पेश किए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा शुरू की। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार जताया। साथ ही विपक्ष को उसकी संकीर्ण सोच के लिए कटघरे में भी खड़ा कर दिया। इसके साथ ही सदन में इस विषय पर चर्चा शुरू की गई। शुरुआत में विधायक शिखा शर्मा ने अपनी बात रखी। एक एक करके अन्य विधायक भी अपनी बात कहते गए। दिल्ली में 1.5 साल के बच्चे का अपहरण कर बेचने की साजिश नाकाम। पुलिस ने 5 दिन बाद किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने चांदनी चौक से अपहरण 1.5 वर्षीय बच्चे को 5 दिन बाद सकुशल बरामद कर दिया है। एक आरोपी मोहम्मद फिरोज गिरफ्तार हुआ है, जिसने एक महिला के साथ मिलकर बच्चे को बेचने की साजिश रची थी। आरोपित पहले भी चोरी और आर्म्स एक्ट के 9 मामलों में शामिल रहा और 3 मामलों में घोषित अपराधी भी है। उसने काली नामक एक महिला के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण किया था।
पीएम मोदी की डिग्री मामले में डीयू को कोर्ट से 2 सप्ताह की मोहलत, अगली सुनवाई 20 अगस्त को। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से जुड़े विवरण पर दायर अपीलों में आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी, जिसमें विश्वविद्यालय को आपत्ति दाखिल करनी होगी और ये अपीलकर्ता जवाब भी देंगे। दिल्ली में शराब देने से मना करने पर टेम्पो ड्राइवर को जलाने का प्रयास, 60% झुलसा आरोपी गिरफ्तार। रोहिणी के विजय विहार में शराब न देने पर एक टेम्पो चालक को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। पीड़ित राकेश 60% झुलस गया और एम्स में भर्ती है। पुलिस ने आरोपी मन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज से शुरू होगी समीक्षा बैठक, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर होगा फोकस। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने और परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए समीक्षा बैठकें शुरू की है। ये बैठकें आज से 12 मई तक चलेगी, जिनमें प्रधानाचार्यों से सीधा संवाद कर कमजोरों की पहचान और सुधार पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में कोरियर के जरिए अमेरिका समेत अन्य देशों में भेजी जा रही थी प्रतिबंधित दवाएं, 5 गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें सरगना यासर खान समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपी कोरियर के जरिए अमेरिका सहित अन्य देशों में जोल, डिपेन, ट्रामाडोल और डायपेजाम जैसी दवाएं भेजती थी, जिसके लिए फर्जी दस्तावेजों और छिपाई गई पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता था। दक्षिणी दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर में आ रहा सीवर और फ्लो का गंदा पानी, लापरवाह अधिकारी बने बेखबर। दक्षिणी दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पिछले 1 सप्ताह से सीवर का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है और लोग स्वास्थ्य जोखिमों के बीच तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 33 साल के बाद इंतजार के बाद भी डीपीसीसी को मिलेगा अपना घर। रोहिणी में बनेगा 12 मंजिला हेडक्वार्टर। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 33 साल बाद रोहिणी में अपना नया मुख्यालय मिलने की उम्मीद जगी है, जिसकी योजना को दिल्ली शहरी कला आयोग ने मंजूरी दे दी है। यह इमारत 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 12 ऊपरी मंजिलों वाली होगी, जिसमें दिव्यांगों के लिए सुविधा और सार्वजनिक कला जैसी शर्तें शामिल होगी। 5वीं बार बड़ी डेडलाइन, ल्यूटेंस दिल्ली का घंटा घर अब जुलाई 2026 तक होगा तैयार। ल्यूटेंस दिल्ली के ताल कटोरा गोल चक्कर पर बन रहे घंटा घर के निर्माण की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। यह परियोजना अब 31 जुलाई 2026 तक पूरी होगी, जो मूल रूप से 2023 के अंत तक बननी थी। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का निर्माण कार्य मूल रूप से वर्ष 2023 के अंत तक पूरा किया जाना था, लेकिन शुरुआती चरण में डिजाइन स्वीकृति और तकनीकी कारणों से देरी हुई। इसके बाद डेडलाइन की पहली बार मार्च 2024 तक बढ़ाया गया। अब जब तक भी काम पूरा नहीं हो सका तो इसे दिसंबर 2024 तक आगे बढ़ाया गया। अब नैनो टेक्नोलॉजी से साफ होगी यमुना, नालों का गंदा पानी रोकने के लिए दिल्ली सरकार का पायलट प्रोजेक्ट। यमुना में गिर रहे नालों की प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली जब बोर्ड इन सीटू और नैनो तकनीक का उपयोग करेगा। डिफेंस कॉलोनी नाले पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान भी रुचि दिखा रहे हैं। तब तक शहर के 5 नालों पर इन सीटू तकनीक को शुरू किया जाएगा। डिफेंस कॉलोनी नाले पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके परिणाम का आकलन करने के बाद अन्य नालों भी इसे लागू कर दिया जाएगा। इसमें नालों के पानी को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से साफ किया जाएगा। नजफगढ़ नाला, शाहदरा और सप्लीमेंट्री नाला सहित दिल्ली में यमुना में 22 बड़े नाले गिरते हैं। कई नालों पर जगह की कमी के कारण एसटीपी नहीं बनाए जा सकते। गर्मी के चलते दिल्ली के स्कूलों में लागू हुआ वाटर बेस्ड सिस्टम। छुट्टी से पहले ओआरएस पीना हुआ अनिवार्य। दिल्ली में बढ़ती गर्मी और लू के खतरों को देखते हुए स्कूलों ने छात्रों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। खुले में होने वाली गतिविधियां बंद कर दी गई है। हाइड्रेशन बिल के साथ ओआरएस दिया जा रहा है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए जल्दी छुट्टी पर विचार हो रहा है। सुबह की प्रार्थना सभा की कक्षाओं या हॉल में ही हो रही है, जबकि कुछ स्कूल प्राथमिक कक्षाओं के लिए समय से पहले छुट्टी करने पर भी विचार कर रही है। शिक्षा निदेशालय ने भी स्थिति को देखते हुए बीट द हीट पहल शुरू की है, जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हीटवेव एक्शन प्लान पर आधारित है। इसका उद्देश्य छात्रों को लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाना है। वजीराबाद में डबल डेकर फ्लाईओवर के रैंप बनाने के लिए नया टेंडर निकालेगा डीएमआरसी। अक्टूबर तक खुलने की उम्मीद। पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसके बचे हुए 20% काम रैंप के लिए डीएमआरसी अलग से टेंडर निकालेगी।
माफ कीजिए, सरके चुनरी तेरी विवाद में एनसीडब्ल्यू से संजय दत्त ने मांग की माफी। 50 आदिवासी बेटियों की पढ़ाई पर उठाएंगे खर्च। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरके चुनरी तेरी गाने को लेकर सुनवाई की, जिसमें अभिनेता संजय दत्त पेश हुए। नोरा फतेही की व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर दिया गया, क्योंकि आयोग ने गाने के बोलों पर आपत्ति जताई है। सुनवाई के दौरान कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल के विवाद गाने सरके चुनरी तेरी को लेकर फिल्म अभिनेता संजय दत्त सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश है। उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी, साथ ही 50 ट्राइबल बालिकाओं की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी शपथ पत्र दिया। दिल्ली में बिहारी युवक की पुलिस वाले ने की हत्या तो भड़के खेसारी लाल यादव कहा थू है। राजधानी दिल्ली में बीते शनिवार की रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने शराब के नशे में एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय पांडव कुमार को गोली मार दी। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हुई। गोली लगने से उसका दोस्त कृष्ण घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। जाफरा कला थाना क्षेत्र के रावता गांव की घटना है। इस पूरे मामले पर भोजपुरी के एक्टर खेसारी लाल यादव की सोमवार को प्रतिक्रिया आई है। दाऊद का करीबी सलीम डोला इस्तांबुल से भारत लाया गया, नशे के कारोबार का खोलेगा राज। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की करीबी और ड्रग तस्कर सलीम डोला को भारत डिपोर्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक उसे कुछ दिन पहले ही इस्तांबुल में पकड़ा गया था। मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतारा गया। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाकर उसे पकड़ा है। सलीम डोला से इंटेलिजेंस एजेंसियों की पूछताछ चल रही है। इसके बाद सलीम डोला को मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अलग अलग एजेंसियों से पूछताछ करेगी। बता दें कि डोला को 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जब इस्तांबुल पुलिस डिपार्टमेंट की नारकोटिक्स क्राइम्स डिवीजन ने भारतीय नागरिकों को पकड़ने के लिए एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया था। डोला, जो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए वांटेड है, बेलिकिटूज जिले में एक घर में छिपा हुआ मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में यह कार्रवाई भारत में चल रही जांच में मेल खाती है, जहां मुंबई की कुर्ला इलाके में पकड़े गए साथियों से कथित तौर पर डोला से निर्देश मिलने की बात कबूल है। आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बीजेपी में शामिल वीरेंद्र सचदेवा ने पहनाया भाजपा का पटका। आम आदमी पार्टी ने 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में मर्जर को राज्यसभा की सभापति की मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई। दीनदयाल उपाध्याय स्वाति मालीवाल ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया और प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों का हल्ला बोल, आतिशी का पलटवार, कहा महिलाओं को कब मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के समर्थन में मार्च निकाला। विधायकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नारी शक्ति अधिनियम के संसद में पास न होने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का भी आरोप लगाया। दिल्ली सरकार लाई कराएगी 1300 श्रद्धालुओं को सोमनाथ धाम की मुफ्त यात्रा, सीएम ने कहा। युवाओं को परंपरा से जुड़ने का अवसर। दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ यात्रा आयोजित कराने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी आयोजन की घोषणा करते हुए कहा कि यह पावन पहल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्षों की अखंड आस्था को समर्पित है और दिल्ली वासियों को अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने का पावन अवसर है। 1, 2 और 3 मई को श्रद्धालुजन भगवान शिव के पावन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और आसपास स्थित अन्य प्रमुख मंदिरों के भी दर्शन का पुण्य प्राप्त करेंगे। पूरी यात्रा निःशुल्क होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पीने के पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था गुजरात सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव, महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग की। महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा का घेराव करने पहुंची। एक तरफ विधानसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया जा रहा था, वहीं विधानसभा के कुछ दूर पहले महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। डीटीसी बसों में
ऑन बोर्ड ठंडा पानी होगा उपलब्ध। भीषण गर्मी के मद्देनजर सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश। राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की सीएम ने कई अहम निर्देश दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार चल रही लू का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और निवासियों की मुश्किलों को कम करने के लिए विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपने इंतजामों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डीटीसी बसों में ऑन बोर्ड कूल बॉक्स के जरिए ठंडा पानी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि यात्रियों को जरूरत के पड़ने पर पीने का पानी मिल सके। इसके अलावा बस स्टॉप के पास पानी के काउंटर लगाए जाएंगे जहां लोगों को मुफ्त ठंडा पानी और ओआरएस घोल दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने हंसराज कॉलेज के उत्सव में हुई झड़प के संबंध में 14 छात्रों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जानिए पूरा मामला। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के हंसराज कॉलेज में इस महीने की शुरुआत में एक कॉलेज उत्सव के दौरान हुई झड़प के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। 14 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान हुई हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद की गई है, जो 8 और 9 अप्रैल को आयोजित किया गया था। कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर मामला दर्ज किया है। बापू जीवित होते तो लाठी लेकर दौड़ा देते। अरविंद केजरीवाल के राजघाट जाने पर कपिल मिश्रा का पलटवार। अरविंद केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वह भी आबकारी मामले में उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे। यही नहीं, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आतिशी के साथ मंगलवार को राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को नमन किया। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं को संघ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के साथ विवाद को लेकर सत्याग्रह। सिर्फ 38 हिरण रहेंगे दिल्ली, बाकी सबको भेजे राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिरणों को इंदौर टाइगर रिजर्व भेजने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दक्षिण दिल्ली के डियर पार्क में हिरणों की संख्या को 38 रखा जाए और बाकी सभी को राजस्थान के 2 टाइगर रिजर्व भेजा जाए। अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि डियर पार्क को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मंजूरी से ही मिनी जू के रूप में रखा जा सकता है और हिरणों की संख्या को काफी कम करके 38 तक सीमित किया जा सकता है। अदालत की इस आदेश से पार्क के शेष हिरणों को राजस्थान के 2 बाघ अभयारण्यों में स्थानांतरित करने का रास्ता साफ हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।